अपने प्यार की खातिर परिवार के ही 7 सदस्य को मौत के घाट उतारने की गुनहगार अमरोहा की शबनम की फांसी की सजा के मामले में यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दखल दिया है। शबनम की फांसी की सजा को मानवीय आधार पर उम्र कैद में बदले जाने की मांग को लेकर दाखिल इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला शहर नकवी की अर्जी को गवर्नर ने नियम के मुताबिक विचार करने के बाद उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है। निर्देश का लेटर यूपी सरकार के कारागार विभाग के प्रमुख सचिव को भेजा भी जा चुका है। वकील शहर नकवी की अर्जी पे शबनम की फांसी को उम्र कैद में बदले जाने की मांग को जो दलीलें दी गई उनमें सबसे प्रमुख ये है कि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। इसके साथ ही जेल में जन्मे शबनम के 13 साल के बेटे के भविष्य को लेकर भी दुहाई दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की महिला वकील शहर नकवी ने पिछले दिनों यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल को लेटर भेज के अपने ही परिवार के 7 सदस्य को मौत के घाट उतारने के मामले में दोषी करार दी गई शबनम की फांसी की सजा के मामले में दखल देते हुए उसे उम्र कैद में तब्दील किए जाने की अपील की थी। शहर नकवी की इस अर्जी को गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नियमों के मुताबिक विचार करते हुए उचित फैसला लेने के लिए यूपी सरकार को भेज दिया है। गवर्नर सचिवालय ने इस बारे में सूबे के प्रमुख सचिव को इस बारे में औपचारिक लेटर भी भेज दिया है। लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रमुख सचिव वकील शहर नकवी की अर्जी में उठाए गए बिंदुओं का अवलोकन कर उस पर कानून के मुताबिक उचित फैसला लें। गवर्नर के विशेष सचिव बद्रीनाथ सिंह ने मामले में यूपी सरकार को ट्रांसफ़र किए जाने की जानकारी वकील शहर नकवी को लेटर के जरिए भेज दी है। शहर नकवी ने गवर्नर को भेजी गई अर्जी में लिखा था कि आज़ाद भारत में आज तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर उसे सूली पर लटकाया जाता है तो समूचे दुनिया में भारत और यहाँ की महिलाओं की छवि खराब होगी, क्योंकि देश में महिलाओं को देवी की तरह पूजने व सम्मान देने की पुरानी परंपरा है। उनके मुताबिक वो शबनम के गुनाह या उसकी सज़ा को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे, बल्कि ये चाहती हैं कि उसकी फांसी की सज़ा को सिर्फ उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए। अर्जी में ये भी दलील दी गई है कि शबनम को फांसी दिए जाने से जेल में जन्मे उस इकलौते बेटे ताज पर भी गलत और नकारात्मक असर पड़ सकता है। शबनम को फांसी होने पर समाज उसके बेटे को हमेशा ताना मारेगा, उसका मजाक उड़ाएगा बना सकते हैं। इस वजह से बेटे का मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है और उसका भविष्य खराब हो सकता है। अर्जी में दलील दी गई है कि मां के गुनाहों की सज़ा उसके बेटे को मिलना कतई ठीक नहीं होगा। गवर्नर सचिवालय में अर्जी यूपी सरकार को ट्रांसफ़र किए जाने की जानकारी मिलने के बाद वकील शहर नकवी का कहना है कि वो जल्द ही कारागार विभाग को प्रमुख सचिव से मुलाकात कर उन्हें फाइल सौंपेंगी और उनके यहाँ भी अपनी मांग को लेकर जोरदार पैरवी करेंगी। उनके मुताबिक एक महिला होने के नाते वो शबनम को फांसी की सज़ा से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगी। अगर यहाँ से राहत नहीं मिलती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी गुहार लगाएंगी। जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम अपने पड़ोस में काम करने वाले सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती थी। शबनम के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। शबनम को जब लगा कि घर वाले के रहते वो अपनी मोहब्बत की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाएगी, तो उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अप्रैल 2008 में माता पिता, 2 भाइयों, भाभी और दूध मुँहे भतीजे के साथ ही परिवार के 7 सदस्यों का गला रेत कर सभी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस जांच में शबनम के कारनामों का खुलासा हुआ था। वारदात के वक्त शबनम गर्भवती थी और उसने जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया था। शबनम इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है और
आशिक सलीम दोनों को ही फांसी की सज़ा का ऐलान हो चुका है। अर्जियां खारिज हो चुकी हैं। फांसी की सज़ा से बचने के लिए दोनों के पास कम ही रास्ते बचे हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की महिला वकील सहर नकवी की शबनम की फांसी की सज़ा बदलवाने की मुहिम कितना कारगर साबित होगी, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर शबनम को सूली पर लटकाया जाता है तो ये अपने आप में इतिहास होगा, क्योंकि फांसी की सज़ा पाने वाली शबनम आज़ाद भारत की पहली महिला बनेगी। और इस विषय में क्या कुछ कहना है सहर नकवी वकील का, वो भी आप सुनिए। देखिए, जब ये मामला बड़ा मेरे संज्ञान में आया, मैंने देखा, न्यूज़ भी देखी, टीवी में भी देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जब हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी महिला को फांसी हुई हो। तब मैंने माननीय राज्यपाल महोदय को इस पे एक पत्र लिखा। तो मेरे पत्र पे 23 दिनांक 23/2/2021 को मैंने पत्र लिखा, तो उस पर अब जवाब आया मुझे। जब अब जवाब रिसीव हुआ तो रिलीफ था उसमें, अच्छा खासा रिलीफ दे दिया है उन्होंने। प्रमुख सचिव कारागार को उन्होंने डायरेक्शन दे दिया है, इस पर ऑर्डर कर दिया है, उसको डिसाइड करने, विधि के अनुसार उसको डिसाइड करने का आदेश दे दिया है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सक्सेस हो पाई, कामयाब हो पाई किसी लेडीज़ को न्याय दिलाने में। न्याय, देखिए, प्रक्रिया ये है कि जब नहीं हुई है आज तक ऐसी चीज़ें, तो होना भी नहीं चाहिए। और फांसी क्या है कि किसी को ज़िंदगी का सवाल है, जान का सवाल है। कहाँ बंद है? ये बरेली जेल में बंद है। तो क्या तर्क आपने दिया था? उसका एक बच्चा है और क्या है पूरा मामला, किस आधार पर आपने मांग की थी? मैंने बच्चे को कहा था कि बच्चा एक तख्ती लेके, मैंने देखा कि ब्लैक बोर्ड में लेके बहुत रो पीट रहा था, और समझदार बच्चा है। अगर ये नादान होता, उसको जानकारी नहीं होती इस चीज़ की, तो हो सकता था वो मैनेज हो जाता। अब वो समझदार हो चुका है, उसे ऐसा लगेगा कि मेरी माँ को फांसी दे दी गई, मुझे न्याय नहीं मिला। अपने भी उसके कुछ राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने बच्चे को भी कुछ राइट्स दिए हैं। उस राइट्स का मैंने हवाला दिया कि उसके भी अपने अधिकार हैं, और इस अधिकार के तहत उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके मानसिक विकास के कोई बाधा उत्पन्न हो जाए या उसके ऊपर कोई बुरा इफेक्ट पड़ जाए, उसके दिमाग में कोई गलत भावना आ सकती थी। इसलिए मैंने उसको बेस बनाते हुए न्याय की गुहार लगाई। न्याय जहाँ तक मुझे प्राप्त हो चुका है। क्या लगता है कि लांछन कोई लगाएगा उसके बच्चे पर, ये सब भी प्रभाव पड़ सकता है? ये मैंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि कल को बच्चे पे लांछन लगाया जाएगा, लोग ताने मसले करेंगे, तो वो जी नहीं पाएगा चैन से, और उसके दिमाग पे भी असर पड़ा सकता है, करियर पे भी बुरा असर पड़ेगा। किसी का करियर पूरी ज़िंदगी के लिए, आज इस औरत को फांसी हो जाएगी, चलिए मान लिया कि हो जाएगी, उसने अपराध किया, मानते हैं, लेकिन अगर इस सज़ा को, मैंने यही मांग की है कि आजीवन कारावास में अगर बदल दिया जाए तो उसके बच्चे के मानसिक विकास पे या उसके करियर पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। यही मांग की है हमने। तो प्रमुख सचिव कारागार इसको जो है डिसाइड करेंगे, आदेश होगा? जी, उनके लिए आदेश हो चुका है, वो डिसाइड करेंगे सर।